दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल इजी एंड फास्ट मेथड टू लर्न में आपका स्वागत है। आज हम आरसीसीबी के सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि आरसीसीबी कैसे काम करती है, इसमें कौन कौन सा पार्ट लगा रहता है। दोस्तों, अगर आपके घर में बिजली है, पावर है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन के छात्र हों, ITI के छात्र हों या इलेक्ट्रिशियन के बारे में आपका रुझान है तो आप इस वीडियो को देखें। अगर आपके घर में पावर है तो इसे ज़रूर ही लगाएं, क्योंकि ये आपको सुरक्षा प्रदान करती है, आपके मीटर को बिल को बढ़ने से रोकती है। दोस्तों, जिस तरह आप आपके घर में अपने शॉर्ट सर्किट होने के लिए MCB लगाते हैं कि आपका शॉर्ट सर्किट होने से बच जाए या इक्विपमेंट आपका बच जाए, सेम वैसे ही आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए RCB की ज़रूरत होती है। जो कि आप किसी तरह भी इलेक्ट्रिक या लाइन के संपर्क में आ जाते हैं तो आपको करंट का झटका लग जाता है। तो इससे बचने के लिए RCB चाहिए। अगर RCB आपके घर में लगी है तो आप जब करंट के संपर्क में आ जाएंगे तो ये आपकी सर्किट यानी ऑफ कर देगी और आपको झटका लगने से, विद्युत झटका लगने से आप बच जाएंगे। तो आप अपना घर में ज़रूर ही MCB के साथ RCB लगाएं, ताकि आप किसी तरह भी पावर के संपर्क में आए तो आपको करंट न लगे। आज हम जानेंगे RCCB के सिद्धांत के बारे में कि RCCB कैसे काम करती है। चलिए देखते हैं। अभी हम देखेंगे RCCB के बारे में कि एक रेंज की कितना की होती है। RCCB हमारा सिंगल फेस और 3 फेस दोनों में आती है और इसका रेंज होता है कि इतना एम्पियर का आप लोड दे सकते हैं, 10 एम्पियर का, 20 एम्पियर का, 30 एम्पियर का, 63 एम्स का। तो हम सिंगल फेस में आती है और ये सिंगल फेस में भी आती है, 3 फेस में भी आती है। तो जो आपका घर में रिक्वायर है, अगर आपके घर में सिंगल फेस है तो सिंगल फेस ले लीजिए, नहीं तो आपके घर में अगर मोटर है, अगर 3 फेस का रिक्वायर है तो 3 फेस का रिक्वायर है। इसका एक मिली एम्स में आता है कि कितना मिली एम्स में ये कट जाए, यानी ये 100 मिली एम्स में या 30 मिली एम्स में या 10 मिली एम्स में इसका आता है कि अगर आपका करंट का झटका लगे तो कितना सेकेंड में ये कट जाए, यानी आपका सर्किट का जो है उसको पावर को ऑफ कर दे। तो ये 30 मिली एम्पियर की RCCB है। इसको आप लीजिए। इसको आप लगने से क्या होता है कि जब आप संपर्क में आएंगे तो सेकेंड के 30वां भाग में ये कट जाएगी, यानी आपको सिर्फ महसूस होगा कि आप उसके संपर्क में आए हैं, आप इससे कोई क्षति नहीं होगी। तो ये जो RCCB आती है, देखिए आपको दिख रहा होगा, तो 30 मिली एम्पियर का है, 63 एम्स का, यानी 63 एम्स इस पे लोड दे सकते हैं। ये आपका 4 पोल का RCCB है। सॉरी, ये RCCB है 4 पोल को। इसकी आप ट्रिप करके देख सकते हैं कि आपका RCCB काम करती है कि नहीं। इसमें नीचे में आपको RYB न्यूट्रल दिया जाता है। 3 फेस का है तो, अगर सिंगल फेस का है तो न्यूट्रल और फेस 2 ही दिया जाएगा। सेम ये नीचे इनपुट होता है और इसका ऊपर में आउटपुट। आप जैसे आप देख सकते हैं, ये नब है ऑन और ऑफ करने का, ये टेस्ट करने का, कि आप टेस्ट करके देख सकते हैं। इस नब को दबा के देख सकते हैं कि आपका RCCB काम करती है कि नहीं। अब इसको हम ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगा रहता है। तो ये आपका नब है जो कि ऑन ऑफ करता है, और मेन ये एक सेंसिटिव डिवाइस होती है जो आपके सेंस करके आपका जो सर्किट है यानी पथ है उसको बंद कर देती है। और इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर एक कॉइल लगा रहता है जिसको ये सेंस करके इसको पावर देता है, और ये हमारा जो RCCB है वो बंद हो जाती है। ये सेंसिटिव डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हमारा जो पावर जाता है और जो आता है, यानी ये एक मैग्नेटिक कॉइल होता है। ये सेंस करके हमको देखता है कि जितना पावर अंदर जा रहा है यानी इनपुट हो रहा है उतना ही पावर आउटपुट होना चाहिए। अगर ये जितना इनपुट हुआ है उतना पावर रिटर्न नहीं आता है तो ये हमारा क्या करती है, मैग्नेटिक कॉइल पावर जनरेट कर देती है। और पावर जनरेट होने से हमारा यहाँ पर एक कॉइल लगा रहता है और ये एक्टिवेट हो जाता है और हमारा RCCB को बंद कर देना है या सर्किट को बंद कर देता है। आप जानते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन के छात्र होंगे तो आपको मालूम है कि जब किसी मैग्नेटिक कॉइल में अगर पावर जितना जाता है अगर उतना ही रिटर्न लौट के आता है, जितना पावर जाता है और उतना ही रिटर्न लौट के आता है, तो जो इसमें मैग्नेटिक कॉइल में जो मैग्नेट बनेंगे वो 0 हो जाएंगे। तो ये हमारा RCCB यानी हमारा जो पावर है वो जाता रहेगा, यानी ऑन की अवस्था में रहेगा। जब हमारा पावर जितना जाता है उतना लौट के नहीं आता है, यानी जब हमारा पावर इसमें से 10 एम्पियर
क्रॉस किया और 10 एम्पियर लौट के नहीं आता है, कहीं से लीकेज हो गया, मतलब 2 एम्पियर कहीं से लीकेज हो गया बॉडी में या धरती में या कहीं पर भी, तो ये रिटर्न 2 एम्पियर जब नहीं आएगा, यानी जितना लीकेज है करंट वो रिटर्न वापस नहीं आता है, तो इसमें दोनों के बीच में गैप हो जाएगा, यानी जितना जाएगा उतना रिटर्न के नहीं आएगा। तो जब दोनों के बीच में गैप हो जाए उस समय मैग्नेटिक कॉइल में मैग्नेट उत्पन्न हो जाएंगे, और मैग्नेट उत्पन्न होने के कारण में ये आप जो तार देखे हैं जो लपेट के गया है, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, और उत्पन्न होने के कारण में ये जो सर्किट लगा है पीछे में मैग्नेट लगा है, वो मैग्नेट इस कॉइल को इसको धकेल देगा जो नब है, और हमारा जो सर्किट है ये बंद हो जाता है। तो अभी हम थोड़ा और देखेंगे। ये आप अच्छा से देख रहे होंगे, ये मैग्नेटिक कॉइल है, ये मैकेनिक विधि से चालू और बंद होता है। ये आप देख रहे होंगे, ये कॉइल है, इसमें मैग्नेट उत्पन्न होने से इसमें विद्युत धारा ये सर्किट के द्वारा इसमें चला जाता है। ये मैग्नेटिक कॉइल है, और मैग्नेटिक कॉइल क्या करता है, इसके नब को धकेल देता है और ये सर्किट ऑफ हो जाती है। तो इसमें मेन ये सेंसिटिव डिवाइस जो मैग्नेटिक कॉइल है इसका रोल होता है, ये सेंस करके इसमें जो एक दूसरा वाला कॉइल है, कॉइल में करंट को देता है जिससे ये बंद कर देता है। तो इसमें 2 कॉइल होते हैं, ये कॉइल जो सेंस करता है और ये कॉइल जो आरसीबी को ऑफ करने के लिए काम करता है, उसमें एक किट होती है और कुछ भी नहीं होती है। ये जो कॉइल होता है, मैग्नेटिक कॉइल होता है, ये क्या करता है, इसमें से विद्युत धारा को पास कराया जाता है, जिससे ये सेंस करके आरसीसीबी को चालू और बंद कर देता है। और इसको हम थोड़ा देखते हैं। ये आप देख रहे होंगे अच्छा से, ये इनपुट है, यानी ये इनपुट है, इधर से विद्युत धारा प्रवेश करती है और इधर से ऑफ करती है, यानी इनपुट ये होता है और आउटपुट ये होता है। ये आप खोल के मैंने जो मैग्नेटिक कॉइल है इसको निकाल दिया हूँ। ये आपका सर्किट है, और ये आपका जो ऑन ऑफ करने का कॉइल है यह है। इसको और भी दोस्त से देख सकते हैं। ये अभी मैग्नेटिक कॉइल जो ऑन ऑफ करता है सर्किट को, ये है जिसमें विद्युत धारा उत्पन्न होने से ये नब है, ये नब पुश कर देता है और हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है। इसमें कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर आप पीतल का जो देख रहे हैं यहाँ पर लगा होता है, जब इसमें मैग्नेट उत्पन्न होने से ये अपने आप ये नब को निकलता है और उसको पुश कर देने से हमारा जो सर्किट है यानी जो आरसीसीबी है वो ऑफ हो जाती है। जब तक मैग्नेटिक कॉइल में बराबर करंट पास करता रहता है तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, यानी उसमें जीरो मैग्नेट होता है। जो ही दोनों में डिफरेंट होता है, यानी जब लीकेज करंट हो जाएगा तो ये जो मैग्नेट है, जो ही ये आपका मैग्नेट में कहीं से करंट लीकेज हो जाता है तो इसमें मैग्नेट उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से बिजली दूसरे कॉइल के द्वारा, मतलब दूसरे वायर के द्वारा, दूसरे जो ऑन ऑफ करता है कॉइल उसमें चला जाता है और वो आपका आरसीसीबी को ऑफ कर देती है और आपका सर्किट ऑफ हो जाता है। तो इस तरह हमारा आरसीसीबी काम करती है। दोस्तों, ये आप घर में जैसे आप एमसीबी लगाते हैं सेम इसमें आरसीसीबी लगाइए, क्योंकि एमसीबी आपका घर के शॉर्ट सर्किट को बचाता है और आरसीसीबी आपको बचाता है। ये लगने से अगर आपके घर में कहीं भी लीकेज करंट जा रहा हो तो उससे इसको बंद कर देगा और आपको मालूम चल जाएगा कि ये आपका कहीं लीकेज होता है, जिससे अगर आपका घर में करंट लीकेज होता रहेगा तो आपका मीटर भी ज़्यादा उठेगा। लेकिन आप इसको लगाएंगे तो लीकेज करंट आपको पता चल जाएगा कहीं भी लीकेज हो रहा है, जिससे आपका जो मीटर है वो कम आएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को भी बजा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद।